हूँ। ये ट्रक सीधे वहाँ से आई और नीचे चली गई। तो भाई मैं पहुँच गया लोडिंग पॉइंट पे। यहाँ पे अपनी गाड़ी लगा दी है, लोड करके यहाँ पे ये माल है गाड़ी के अंदर। महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। तो मैं जा रहा हूँ लोडिंग पे आज बहुत दिन बाद। ठीक है, मतलब मेरे को चलना है कहाँ पे, अंबिकापुर। बहुत दिन बाद का मतलब है कि अंबिकापुर कई दिन बाद जा रहा हूँ मैं। एक दिन बिलासपुर गया था, उसके बाद मैं गया ही नहीं। ठीक है, तो गाड़ी धोया हुआ था, सारी चीज़ें ऐसे बिखरी पड़ी थी, नीम का सब वो निकल रहा है। तो चलिए वीडियो करते शुरुआत, बने रहिए हमारे साथ, सारा कुछ दिखाएंगे बताएंगे। फटाफट यहाँ से निकला जाए। तो गुरु मैं सुबह निकला था अंबिकापुर के लिए, लेकिन मैं अंबिकापुर नहीं गया। इसलिए नहीं गया कि मैं जैसे ही निकला वैसे ही मेरा भाड़ा आ गया एक ट्रक वालों के हॉर्न से। तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ। एक वापसी भाड़ा आ गया कि नगर उंटारी लोड करके जाना है, तो मैं कहा अंबिकापुर जाऊँगा फिर आऊँगा, उससे अच्छा है कि यहीं लोड ही कर लेते हैं, फिर अंबिकापुर चलेंगे। तो बीच में ही खाली कर देंगे नगर उंटारी, जहाँ हैंडपम्प लेके जाता हूँ वहाँ पे। तो मैं आ गया अभी शाम का टाइम लोडिंग पे, ये यहाँ पे, और मतलब लोडिंग कर भी लिया गाड़ी। लोड करके यहाँ पे ये माल है गाड़ी के अंदर। ठीक है, मतलब 20 कुंटल के आसपास होगा, बहुत होगा तो। गुड मॉर्निंग गुरु महादेव। तो मैं अभी निकल गया हूँ गाड़ी खाली करके। मतलब रात को ही गाड़ी खाली हो गई थी, जंगल में लगा के सो गया था। तो अभी उठा हूँ कुछ टाइम पहले, और ये मैं वाड्रफ नगर क्रॉस हो रहा हूँ। सुबह सुबह भी बज रहे 6 का 6:15 बज गया, और मौसम क्या मस्त हुआ। इधर रात को बारिश हुई है खूब। कल वाले में आंधी बारिश बहुत तेज थी, मतलब बहुत तेज। तो अभी अपन निकल रहे हैं यहाँ से अंबिकापुर, क्योंकि खाली कर दिए। अभी भाड़ा लिए नहीं, अभी फ़ोन करेंगे, भाड़ा लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर तो चलिए अब यहाँ से निकला जाए। आज जो भी दिन भर होगा वो सारा कुछ आपको दिखाएंगे बताएंगे। तो अभी हम ये वाड्रफ नगर क्रॉस होके आगे बढ़ रहे हैं। भाई ये है एक ड्राइवर की लाइफ कि अगले मोड़ पे क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। मतलब आप स्वयं देखिए, ये गाड़ी, ये टर्न है, ये अंबिकापुर रोड है, और यहाँ पे मैं वैसे गाड़ियों के रुक के कभी वीडियोस नहीं बनाता हूँ, बट कुछ चीज़ें जब मैं देखता हूँ, उस चीज़ को भापता हूँ, मुझे लगता है इस चीज़ की बनानी चाहिए, तब मैं बनाता हूँ। ये ट्रक सीधे वहाँ से आई और नीचे चली गई। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ इतना सा है कि जब भी आप ड्राइव करें बहुत केयरफुली ड्राइव करें, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है। आपका एक छोटा सा कदम अगले मोड़ पे पता नहीं क्या करेगा, ये पता नहीं। क्योंकि मैं बार बार अपनी चीज़ों में एक चीज़ बोलता हूँ, वीडियोज़ में, चीज़ों में नहीं, कि आपको पिस्टल मतलब वेपन और गाड़ी दोनों चलाने के लिए लाइसेंस दी जाती है, और दोनों की एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 6 महीने से 1 साल होता है। ठीक है, तो आपको इतना ट्रेनिंग देने के बाद दोनों चीज़ों की लाइसेंस दी जाती है, और दोनों को चलाना बहुत केयरफुली होता है, ताकि किसी दूसरे को और खुद को भी हार्म ना पहुँचे। ठीक है, वही स्थिति है यहाँ पे कि ये टैंकर सोचिए पूरा वहाँ तक गई हुई है। कितना, ऑलमोस्ट 22 फीट से ज़्यादा की टैंकर है ये, और ये पूरी की पूरी नीचे चली गई है। मैं आगे चल के आपको स्थिति दिखाऊं तो आप देखिए कितना मतलब बुरा और भयावह है कि अगले मोड़ पे इंसान कब कहाँ कैसे क्या हो जाए, ड्राइवरों के साथ कुछ पता नहीं। देख रहे हैं ये मतलब कैप्सूल की तरह गाड़ी, आगे का चेचिस देखिए पूरा मतलब कैसा हो गया है। ये आपको एक टैंकर कैप्सूल की तरह पड़ा हुआ है। किसी मालिक का पूरा सपना, पूरी मेहनत, इंश्योरेंस कितना भी क्लेम दे दे, लेकिन लॉस तो होती है, और जो जिंदगियां चली जाती हैं वो अलग से। तो गाड़ी को बहुत ध्यान से मतलब चलाओ भाई। मैं तो कहता हूँ 1 घंटे लेट जाओ, लेकिन गाड़ी को बहुत ख्याल से चलाओ। बहुत खतरनाक चीज है गाड़ी, ड्राइविंग को आपको समझना पड़ेगा। आप कह लीजिए मैं हैवी ड्राइवर हूँ, ये हूँ, दिस हूँ, दैट हूँ, लेकिन गाड़ी को बहुत ख्याल से चलाओ बस। तो भाई भूख लगी थी, खाना खा लेते हैं। प्रतापपुर में रुके हैं यहीं पे, तो ये एकदम सादा खाना है, तो खा के यहाँ से निकलेंगे अभी लोडिंग के लिए। तो भाई भूख लगी थी, खाना खा लिए, खाना खा के निकल गए लोडिंग के लिए। मतलब अब जहाँ पे लोड करने जाना है वहाँ पे चलना है। तो ये हम इस रोड पे हैं। हाँ, ये बलरामपुर वाला रोड आ गया, हालांकि ये ख़राब है, अंडर कंस्ट्रक्शन ये रोड है। बन जाएगा तो बहुत जल्द ही, बहुत मतलब अंबिकापुर से डायरेक्ट जो है ये गढ़वा हो जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए घूम के जाना पड़ता है, क्योंकि ये सड़क पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी, टूट चुकी थी। तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है जो बन रहा है। ये राजपुर, अभी तो 1-2 महीने बाद हम लोग भी राजपुर जाएंगे मिर्चा लेने। राजपुर से मतलब जो अंदर जाते हैं, शंकरगढ़, चंपा, ये सब। ठीक है, तो उधर जाना पड़ेगा, बट अभी अपने को यहाँ से लेफ़्ट लेना है, क्योंकि हमें जाना है उदारी। उदारी से थोड़ा आगे जाना है कहीं, तो 80 पन्नी वहाँ से खीरा लेना है। लेने के बाद फिर हमें वापस आ जाना है खड़गावा, वहाँ से गोभी भी लोड करनी है आज।
ठीक है। तो भाई मैं जिस जगह पे हूँ इस जगह का नाम है आरा। और कोविड के टाइम मतलब कोरोना में मैं इधर खीरा लोड करने आया, जब इधर के जगहों का नाम मुझे पता हुआ, जैसे आरा, कुंदी, बकना, उदारी, इन सारी जगहों का नाम मुझे कोविड में पता चला, क्योंकि पूरा कोविड इन जगहों को मैं घूमा हूँ, घूम के मतलब पूरा एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर इन द सेंस कि खीरा लेने के बहाने ही आसपास के गाँवों को जाना, यहाँ के किसानों को, यहाँ पे कौन कौन से लोडर्स हैं, ये सब। मतलब हर साल हम गर्मी में आ जाते हैं और लगभग बारिश अगस्त सितंबर तक यहाँ आते रहते हैं, खीरा लेते हैं, उसके बाद लोड करते हैं, चले जाते हैं। तो ऐसे पिछले 6 सालों में जो है हमने इन सारी जगहों को एक्सप्लोर करी, इन सारी जगहों को जाना। अच्छा लगता है आने पे, यहाँ की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें, ये सड़क कहाँ जाती है मुझे खुद नहीं पता, मुझे इस वाले से जाना है। तो भाई मैं पहुँच गया लोडिंग पॉइंट पे, यहाँ पे अपनी गाड़ी लगा दी। और ये मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे धान की खेती है, मतलब मई, स्टार्टिंग मई है। और वहाँ पे मतलब हम लोग के यहाँ पे जहाँ पे अभी 1 महीने बाद इसका बिया डाला जाएगा, वहाँ पे यहाँ पे धान की खेती की गई, पर कीड़े लग रहे हैं धान में, पूरा कीड़ा लग रहा है भैया इसमें। तो इसके लिए क्या दवाई मारते हैं? ये हैं बड़े भाई राजपाल यादव जी मूवी वाले नहीं, ये मतलब लोडिंग कराते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के यहाँ हम लोडिंग करने आए हैं। और ये एक पॉइंट ये है, एक उधर है, एक उसके बाद उधर, मतलब 3 पॉइंट पे यहाँ है, 1 पॉइंट और कहीं बचेगा, उतने में हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको लोड करा ले भाई। गाड़ी तो उधर लोड हो रही थी, मैं ऐसा घूम रहा था ना, मेरे को एक चीज़ दिखा कि ये बचपन में जब मतलब हम लोग छोटे थे तो दिखता था, हमारे यहाँ से तो ये चीज़ें ही ख़त्म हो गई भाई। ये इतना छोटा छोटा देख रहे हो, प्यारा प्यारा लग रहा है एकदम, ऐसा रहता है इसमें। पर हम लोगों के यहाँ भी ये होता ही नहीं है। इसको क्या बोलते हैं मैं भूल भी गया, मेरे को इसका ऐसे तमाम घास हैं जिनके मैं नाम भूल चुका हूँ। नहीं तो ऐसे, क्योंकि मैं खुद ही जंगली आदमी हूँ भाई मैं खुद पहाड़ों में रहता हूँ। तो ये चीज़ों मतलब लगभग घास जो जमते हैं उनके नाम मेरे को पता थे, लेकिन इन सब का नाम मैं भूल चुका हूँ। वहाँ से लोड करके आ गए। हवा इतना ज़्यादा तेज़ चल रहा है ना कि मतलब अभी तो मैं हाथ लगाया हूँ, हालांकि कैमरे में इतनी हवा नहीं आएगी। तो यहाँ पे लोडिंग जो है अपना चालू हो गया है। यहाँ पे है एक पॉइंट, ये उधर है, ये देखो दिखा रहा हूँ, ये वो जो घर दिख रहा है छोटा सा, वहाँ पे है, ठीक है। तो ये करने के बाद इसके बाद फिर देखिए कहाँ लेके जाते हैं। शाम का मौसम, मतलब शाम का क्या 5:30 बज गया लगभग, ठीक है। तो इसको लोड कराते हैं पहले। भाई गाड़ी लोड करते करते अंधेरा हो गया, देख रहे हैं, मतलब मेरी गाड़ी का लाइट किसी ने डाले का नोच दिया है, नहीं तो कितनी प्यारी लग रही थी। यहाँ पे लोडिंग भी हो रहा है, लास्ट पॉइंट है, यहाँ से लोड करके निकल जाएंगे। लेकिन जितना दूर लाइट है आगे उतना दूर अच्छी लग रही है। उधर का लाइट का मतलब मैं क्या ही बताऊँ, किसी ने नोच दिया, किसने, बच्चों ने ही नोचा होगा, पता नहीं यार, ठीक है। तो लोड कराते हैं। गुड मॉर्निंग गुरु महादेव। तो मैं हूँ मोहनिया में, यहाँ पे अपनी गाड़ी लगी थी, खाली हो गई। ये खाली करके मैं मोहनिया से निकल रहा हूँ, ठीक है। रात को वहाँ से निकले, सीधे मोहनिया आए खिंचम खींच, क्योंकि 7 बज गया, निकलने में ही अंधेरा हो गया था, मैं बताया ही वहाँ से। उसके बाद अब जो है चांदनी चौक मोहनिया, और यहाँ से अब निकलते हैं घर। भाड़ा तो अभी कभी कभी यहाँ पे भाड़ा नहीं मिलता है, कभी मतलब ऑनलाइन मिलता है तो 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे कब आता है कुछ पता नहीं। कैश मिल जाता तो सही रहता है, बार बार फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑनलाइन वाले में उनको याद दिलाना पड़ता है, भैया बढ़वा डाल दो, तो ये होता है। पर कोई बात नहीं, तो यहाँ से अपन चलते हैं, ठीक है। तो भाई आ गए मोहनिया टोल प्ले, और टोल पे भाई जाम है। सुबह सुबह इतना ट्रैफिक इस पे लगता नहीं है, क्योंकि ये बहुत फास्ट टोल है, मतलब गाड़ी जाएगी तुरंत उड़ जाता है। बट उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों जाम है, क्योंकि पूरा रोड खाली था। यहाँ आया दिखा ट्रैफिक उतना नहीं है, पर हाँ है, ठीक है। तो अब तो आ गए हम लोग लेन के अंदर, फटाफट उठ भी रहे हैं। हाँ, अब इसका स्पीड देखते हैं कितने टाइम में उठता है। टैंकर गैस वाहन है भाई, उठा नहीं। हम रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया में फेज़ 1, फेज़ 2 उधर है, ठीक है। तो सीधे आप जाएंगे तो प्रयागराज की कटिंग है नहीं, फिर वहाँ लास्ट में कटिंग है टेंगरा मोड़ से, तो हम थोड़ा सा पहले से कट जाते हैं। ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पे आपको कंटेनर और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिल जाएंगी, और अंदर जाएंगे तो और भी गाड़ियाँ मतलब रहती हैं, क्योंकि पूरा ट्रांसपोर्ट का इधर है। अभी नया बनारस में जो ट्रांसपोर्ट नगर बन रहा है वो बन रहा है मोहनसराय में, और बहुत बड़ा बन रहा है। तो देखते हैं उसके बनने के बाद फ्यूचर क्या होता है ट्रांसपोर्ट का बनारस के अंदर, क्योंकि पता नहीं कितने 100 करोड़ का तो प्रोजेक्ट है वो, ठीक है।
तो यहाँ से पहले चला जाए। और भूख लग गई है क्योंकि रात को थोड़ा बहुत कुछ खाया था और कुछ खाया नहीं, तो भूख बहुत ज़ोर से अब सुबह सुबह लग रही है। तो घर जाएंगे, बस नहाएंगे धोएंगे खाएंगे सो जाएंगे। तो इस चक्कर का जो भाड़ा मेरे को लगा था वो लगा था, मतलब जो मैं धान बीज लेके गया था उसका मेरे को मिला था 4500 रुपये, और मोहनिया का भाड़ा 11,000 रुपये लगता है। तो इस वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक हर रोज ऐसी वीडियो पहुँचती रहे। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।